हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग का कैलकुलेशन सीरीज शुरू किए थे जिसमें लगभग 11 भाग हो चुका है, यानी कैलकुलेशन सीरीज 11 हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन सीरीज 12 और इसमें दे रखा है किसी भी भिन्न को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बदले। ठीक ना? कैलकुलेशन सीरीज 11 में हम लोग पढ़े थे बस खाली साधारण नंबर का, यानी साधारण नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बदलें, अर्थात आरोही और अवरोही क्रम में कैसे बदलें। लेकिन आज फ्रैक्शन का देखेंगे, यानी फ्रैक्शन को कैसे बदला जाता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसको माने इसमें कई विधि से बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इसको डेसिमल में चेंज करके बदलता है, तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करके बदलता है, तो कोई इसको माने डिफरेंस से करता है। ठीक ना? तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक विधि बताऊंगा, विधि तो बहुत है लेकिन मैं बस के लिए एक विधि बताऊंगा जिससे जितना सवाल रहेगा वह सब सवाल लग जाएगा इसका। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 1/2 3/4 4/5 और 5/8। कितना दे रखा है? 1/2 3/4 4/6 और 5/8। तो सबसे पहले आप लोग इसमें का जितने हर दे रखा है, ये हर 2 4 6 8, ठीक ना? और ऊपर वाले कौन सी होता है, नीचे वाले को हर। तीन के हरों का क्या लोगे आप लोग? एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 6 और 8। इसका क्या लोगे आप लोग? एलसीएम। तो 2 से काटोगे एक बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में, फिर 4 बार में। फिर 2 से काटोगे एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर 3, फिर 2 दूना के 4। फिर 2 से काटोगे एक, फिर एक, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे 1। फिर 3 से काटोगे एक, फिर एक, फिर एक, फिर क्या आ जाएगा? 1। अब एलसीएम लेने के लिए जितना इसका फैक्टर होता है उसके आपस में क्या करते हो आप लोग? मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें करोगे, अर्थात 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और 8 3 कितना? 24। अब ये जो 24 एलसीएम आया है इसमें क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। क्या करना है इसमें? गुणा। अर्थात लिखोगे आप लोग 1/2 और गुणे कितना? 24। फिर 3/4 और गुणे कितना? 24। फिर 4/6 गुणे कितना? 24। 5/8 और गुणे कितना? 24। इतना करना है। ठीक। अर्थात सबसे पहले इनके हरों को क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद इसका क्या करोगे? इसमें इनके माने जो दे रखा है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो इससे इससे क्या हो रहा है? डिवाइड। तो 2 का पारा 12 बार पढ़ोगे 24 और 12 एकम कितना कितना आ जाएगा? 12। फिर 4 का पारा क्या बार पढ़ोगे? 24 6 बार। तो 6 से इसमें गुणा करो कितना? 18। अब क्या करना है? इस 6 से इसमें क्या करना है? क्या करोगे? भाग। तो क्या बार? 4 बार। तो 4 चौका 16। फिर इससे इसी को काटोगे तो क्या बार? 3 बार। तो 5 3 कितना? 15। अब यह सिंपल माने नंबर हो गया। तो हम लोग कल जो है सिंपल नंबर का क्या किए थे? असेंडिंग और डिसेंडिंग किए थे ना। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग में लिखेंगे, असेंडिंग। ठीक ना? इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक ना? तो सबसे पहले इस नंबर को लिखना है असेंडिंग में। असेंडिंग में लिखने के लिए सबसे असेंडिंग का अर्थ क्या चीज होता है? आरोही क्रम। आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते। तो बढ़ने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे। ठीक, इस छोटा नंबर क्या है? 12। फिर इससे बड़ा नंबर क्या है? 15। फिर इससे बड़ा नंबर 16। फिर इससे बड़ा नंबर 18। अब बताइए यह जो 12 दे रखा है किस फ्रैक्शन का है? तो कहोगे 1/2। इसके नीचे 1/2। यह 15 किस फ्रैक्शन का है? तो 5/8। तो इसका हो जाएगा 5/8। ठीक। 16 किसका है? 4/6। इसका लिखोगे 4/6। फिर 18 किसका है? 3/4। यहाँ से 3/4। ये तो असेंडिंग हो गया। और डिसेंडिंग लिखने के लिए इस नंबर को चेंज मत करना, इसी फ्रैक्शन को उल्टा कर देना। 3/4, फिर 4/6 और 5/8 और 1 कितना आ जाएगा? 2। ठीक ना? क्या गया? 1/2। तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम सिंपल भाषा में कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आगे का क्वेश्चन जो है आसानी से आप लोग समझ सको। सबसे पहले इसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या कर लेना है? एलसीएम। एलसीएम लोगे 2 4 6 8 का, तो आएगा कितना? 24। तो 24 जो आएगा एलसीएम इसी में मल्टीप्लाई करना है। 1/2 में 24 का मल्टीप्लाई कर देना। 3/4 में 24 का मल्टीप्लाई। 4/6 में 24 का मल्टीप्लाई। 5/8 में किसका मल्टीप्लाई? 24 का मल्टीप्लाई। अब इसको काटोगे तो 2 का पड़ा 12 बार पढ़ोगे 24 और 12 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 12।
फिर 4 का पड़ा क्या बार पढ़ो 24, 6 बार में, ठीक ना, यानी 4 छक्का कितना 24 और 3 छक्का कितना 18, यहाँ पे 18, फिर 6 चौके कितना 24, 4 चौके कितना 16, यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 तरीके कितना 24 और 3 का पड़ा 5 पढ़ोगे 15। अब यह सिंपल नंबर में चेंज हो गया, जो हम लोग कैलकुलेशन सीरीज 11 में पढ़े थे कि साधारण माने कोई भी माने नंबर दे तो उसको कैसे असेंडिंग में चेंज किया जाता है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, असेंडिंग में लिखोगे। तो असेंडिंग में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे 12, फिर उससे बड़ा नंबर 15, फिर उससे बड़ा नंबर 16, फिर उससे बड़ा नंबर 18। इतना करने के बाद इन नंबरों के पास जोन फ्रैक्शन है उसको क्या करोगे आप लोग लिखोगे। तो 12 किसका होता है, 12 किसका दे रखा है 1/2 का, 15 किसका है 5/8 का, 16 किसका है 4/8 कितना 6 का, 18 किसका है 3/4 का। ये पहला क्वेश्चन हम लोग खूब आसानी से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 4/6, 5/12, 3/4 और 1/6, ठीक ना। अर्थात इसके हरों का क्या लोगे आप लोग पहले एलसीएम, यहाँ से हो जाएगा 6 और 12, फिर 4, फिर कितना 6, इसका एलसीएम लोगे आप लोग, तो इसको 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटोगे आप लोग तो 3 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर आप लोग 3 से काटोगे 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ठीक। अब एलसीएम लेने के लिए इनके फैक्टर का क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई, इसके इसमें करोगे तो 4 पे, फिर 4 को गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 12। एलसीएम कितना निकल गया 12, 12 जब एलसीएम निकल गया है तो इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 4/6 गुणे 12, 5/12 गुणे 12, फिर 3/4 गुणे कितना 12, फिर 1/6 गुणे कितना 12, ठीक। अब क्या करना है, इसका जो संख्या कर रहा है तो उसका काट के आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 2 छक्का कितना 12, 2 चौको 8, फिर 12 एकम 12, 1 पची कितना होता है 5, फिर इसको काटोगे तो 3 बार जाएगा और 3 तरीके 9, फिर 2 छक्का कितना 12 यानी 2 आ जाएगा, ठीक। अब यह सिंपल नंबर माने साधारण नंबर में चेंज हो गया था, सिंपल नंबर में जब चेंज हो गया तो इसको क्या करोगे आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज करोगे। तो असेंडिंग में होता है आरोही क्रम, क्या होता है आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, तो छोटा नंबर क्या है इसमें 2, फिर इससे बड़ा नंबर क्या है 5, फिर इससे बड़ा नंबर 8, फिर इससे बड़ा नंबर 9, ठीक। अब 2 किसका है 1/6 का, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 1/6, 5 किसका है 5/12 का, तो यहाँ पे 5/12, 8 किसका है 4/6 का, तो यहाँ पे 4/6, 9 किसका है 9 तो कहोगे 3/4 का, किसका 3/4 का। क्या तो असेंडिंग आर्डर हुई। लेकिन डिसेंडिंग में लिखने के लिए आप लोग फिर से वही तरीका मत अपनाइएगा कि इसको पहले क्या करोगे सिंपल नंबर में चेंज करके फिर क्या करना है इस नंबर को उल्टा करोगे, ठीक ना, इसी भिन्न को डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, फिर 4/6, फिर 5 कितना 12, फिर 1 कितना 6, ठीक ना। तो हम लोग देखें असेंडिंग माने असेंडिंग डिसेंडिंग माने किसी भी भिन्न को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल आप लोग को माने समझ में आ गया हो। तो मैं कम से कम 2 सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड पे, जो आप लोग इसका आंसर कहाँ करोगे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक ना। लिखिए यहाँ पे HW में क्वेश्चन नंबर 3, 7/8, 1/16, 5/32 और ये 3 कितना यहाँ पे ले लीजिए 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/12, 2/12, फिर 4/8, फिर 10 बटे कितना 24, फिर यहाँ से 9 बटे कितना 12, ठीक ना। इन दोनों प्रश्नों का आप आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। तो आज हम लोग देखे हैं कैलकुलेशन सीरीज 12 किसी भी भिन्न को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे बदलें, ठीक ना। मिलते हैं कैलकुलेशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।